नमस्ते बच्चों। नमस्ते सर। कल हम आप लोगों को पढ़ाए थे स्वदेशी। स्वदेशी क्या होता है इसके बारे में बहुत अच्छी तरह से तुम लोग जान चुके हो, है ना। स्वदेशी मतलब अपना देश, किसी वस्तु को, अपना देश के वस्तु को, अपना देश की सभ्यता संस्कृति को बचाए रखना, है ना। अपना देश के वस्तु का उपयोग करना ये स्वदेशी है ना। तो स्वदेशी वीडियो पार्ट 1 लोड किए थे, उसमें हम उसका पूरा व्याख्या किए थे, सॉल्यूशन किए थे, है ना। आज उसका हम आज उसका वस्तुनिष्ठ लिखा रहे हैं आप लोग को, है ना। बहुत जल्दी इसका आंसर तुम्हें लोग दे देगी। और आज बारी बारी से हम सभी का वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आपको सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, है ना। स्वदेशी कविता है जो कि लिखे हैं बद्री नारायण चौधरी। कौन लिखे हैं? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी को पूरा नहीं कहा था, ज्यादा करके बोलने में समय ज्यादा लगता है, इसीलिए प्रेमघन ही नहीं कहा जाता है, प्रेमघन। तो प्रेमघन को या बद्री नारायण चौधरी, कभी कभी परीक्षा में पूछ देता है प्रेमघन किन्हें कहा जाता है, तो बद्री नारायण चौधरी को। या फिर पूछ देता है कि बद्री नारायण प्रेमघन का पूरा नाम क्या है, तब बद्री नारायण चौधरी। प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। या बद्री नारायण चौधरी को और किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से? प्रेमघन के नाम से जाना जाता है ना। इन्होंने कविता लिखे। इस कविता में देशभक्ति भावना, स्वदेशी भक्ति भावना इस कविता को पढ़ने से जगता है ना। तो आइए हम लोग आते हैं, है ना। सबसे पहले कह रहे हैं कि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन कह रहा है कि स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है जी? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। स्वदेशी कविता के रचनाकार कौन है? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। दिमाग में बसा लो, बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। स्वदेशी कविता के रचनाकार बद्री नारायण चौधरी। अच्छा, फिर प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। सेम बात है ना। कह रहा है कि स्वदेशी कविता कौन लिखे हैं? तो बद्री नारायण चौधरी, है ना। आप अवनी को तो प्रेमघन कहा जाता है। वही क्वेश्चन फिर है कि प्रेमघन का पूरा नाम क्या है? बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी। फिर आ गया प्रेमघन का जन्म कब हुआ? तो 1855 में हुआ था। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश पड़ता है ना। प्रेमघन का जन्म 1855 में मिर्जापुर में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इनका जन्म हुआ 1855। प्रेमघन जी का जन्म कब हुआ? 1855 में। प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ था? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। प्रेमघन जी का जन्म कहाँ हुआ? मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में। करा प्रेमघन जी अपना आदर्श किन्हें मानते थे? प्रेमघन अपना आदर्श मानते थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र को, है ना। प्रेमघन हर एक व्यक्ति को अपना जीवन में कोई न कोई आदर्श होते हैं, है ना। उनके द्वारा बताए गए रास्ता पर चलकर हुआ व्यक्ति बहुत आगे बढ़ते हैं। जैसे अपना महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु ज्योतिबा फुले को मानते थे। ज्योतिबा फुले के रास्ते, बताए गए रास्ते पर चलकर वो बहुत बड़े महानता की प्राप्ति की। आज भी गांधी जी मरकर भी अमर है ना। उसी तरह हमारे प्रेमघन के जीवन में आदर्श व्यक्ति कौन थे? आदर्श व्यक्ति भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र प्रेमघन जी के जीवन में सबसे आदर्श व्यक्ति थे भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र के इन्होंने अपना आदर्श मानते थे। कह रहा है प्रेमघन जी ने मिर्जापुर में किस समाज की स्थापना की? रसिक समाज। प्रेमघन ने मिर्जापुर में एक समाज का स्थापना किया था, जिस समाज का नाम है रसिक समाज, है ना। पूछा जाता है कि प्रेमघन जी ने मिर्जापुर में कौन समाज का स्थापना किया था? या तो यहाँ से एक प्रश्न और बन सकता है, पूछ देगा कि प्रेमघन जी ने रसिक समाज की स्थापना कहाँ किए थे? मिर्जापुर में, है ना। प्रेमघन जी ने रसिक समाज की स्थापना कहाँ किए थे? मिर्जापुर में, जो पड़ता है उत्तर प्रदेश में। कौन प्रदेश में पड़ता है? उत्तर प्रदेश। कह रहा है कि प्रेमघन जी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? पत्रिका, है ना। कह रहा है कि प्रेमघन जी ने किस पत्रिका का संपादन किए थे? आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद पत्रिका। या तो इधर से पूछेगा आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद नामक पत्रिका का संपादन कौन किए थे? प्रेमघन, है ना। आनंद कादम्बनी और नागरी नीरद पत्रिका का संपादन कौन किए थे? प्रेमघन या बद्री नारायण चौधरी। दो में कोई एगो रहेगा परीक्षा में, या तो प्रेमघन बोलेगा या तो बद्री नारायण चौधरी। फिर तुम्हारा है कि
अधिकांश भारतीय को कहाँ के खान पान रीति रिवाज अच्छे लगने लगे हैं? विदेश के। अधिकांश भारतीय को आजकल कहाँ के खान पान रीति रिवाज अच्छे लगने लगे हैं? विदेश की। आज के लोगों को विदेशी खान पान पढ़ावा ओढ़ावा है नहीं, जितना भी चीज है विदेशी ज्यादा लोग को अच्छे लगते हैं। विदेश की सभ्यता संस्कृति अपनाना, विदेशी कपड़ा पहनना, विदेशी स्टाइल मारना, विदेशी खाना खाना लोग को बहुत ज्यादा भाग गया है। और कहते हैं सीना चौड़ा करके कि मैं हिंदुस्तानी हूँ। हिंदुस्तानी नहीं हो, सिर्फ नाम के हिंदुस्तानी रह गए, लेकिन हिंदुस्तानी का जो सभ्यता संस्कृति है कहाँ तुम्हारे पास है नहीं। वही कह रहे हैं कि आज अधिकांश भारतीय कहाँ के खान पान रीति रिवाज अच्छे लगने लगे हैं? आज हाट बाजार में भी सभी जगह कहाँ की वस्तु दिखाई पड़ती है? जहाँ जहाँ बाजार में विदेश की विदेशी जींस, विदेशी शर्ट, विदेशी बाल कटिंग, विदेशी खाना, चाउमीन, बर्गर, पिज्जा और क्या क्या सब जगह विदेशी। लिट्टी चोखा तो कहीं मिलता है नहीं, बहुत ढूंढने पर एक आ जाए कहीं स्टेशन पर मिलता है। लिट्टी चोखा तो कहीं भेटाता भी नहीं, जबकि हमारा यह भारत का भोजन है, फेमस भोजन था। लेकिन जो हमारा सांस्कृतिक जो फेमस भोजन था वह गायब हो गया और विदेशी खाना हमारे पास आज बाजार में परोसे हुए हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक है। फिर भी आज स्वास्थ्य को ध्यान नहीं देते हुए विदेशी खान पान को पूरी तरह से अपनाए जा रहे हैं। कह रहे हैं कि आज हाट बाजार में भी सभी जगह कहाँ की वस्तु दिखाई पड़ती है? विदेश की। कहाँ के? विदेश की। इस कविता में कौन भारतीय को ही नहीं पहचान रहे? मनुज भारतीय, फिर भी आज वो भारतवासियों को ही नहीं पहचान रहे हैं कि ये भारतीय है या कोई और देश में मैं अवतार ले लिया हूँ, है ना। जबकि ये बिल्कुल भारत है, परंतु यहाँ से भारतीय सभ्यता संस्कृति गायब हो जाने के कारण उन्हें अजूबा लग रहा है, चंबू लग रहा है कि भारत है कहाँ? भारत है तो भारतीयता तो दिखाई नहीं पड़ रहा है। भारत देश के मतलब भारतीयता, जो भारत का गुण दिखाई पड़ना चाहिए, तो भारतीयता तो दिखाई पड़ नहीं रहा है। सिर्फ भारत नाम है कि चलो भारत है, लेकिन भारतीय संस्कृति यहाँ से गायब है। इसीलिए मनुज भारती आज अपना भारत को ही नहीं पहचान रहे हैं। कह रहा है इस कविता में कौन भारत को ही नहीं पहचान रहे हैं? कह रहा किस देश के नाम सुनने पर ही लोग लजाते हैं? भारत या हिंदुस्तान होने के नाते लजाते हैं कि मैं भारतीय हूँ। विदेश में जाते हैं तो अपना नाम भी लेने में सक जाते हैं, नहीं भारतीय या हिंदुस्तानी कहना पसंद नहीं करते हैं, जबकि मुझे गर्व से कहना चाहिए मैं हिंदुस्तानी हूँ, मैं भारतीय हूँ। परंतु आज भारतीयता या हिंदुस्तानी कहने पर भी लोग लजाते हैं, है ना। यही कहा जाता है कि कैसे आज के लोग भारतीय हो गए हैं और कैसे हमारे देश की आज़ादी कराने वाले लोग थे। एक मेरे देश की आज़ादी कराने वाले स्वतंत्रता क्रांति के लोग थे, जो कि अपने देश की आज़ादी के लिए अपने कुर्बानी कर दी, अपनी जान की कुर्बान कर दी। आज हम लोग है कि अपना देश को नाम लेने में भी लजाते हैं और विदेशी के नाम लेने में अपने आप को प्रतिष्ठित समझते हैं। कह रहा है कि इस कविता में कौन भारतीय को ही नहीं पहचान रहे हैं? किस देश के नाम सुनने पर ही लोग लजाते हैं? भारत। किस देश के नाम सुनने पर ही लोग लजाते हैं? भारत। आज लोग कैसे प्रशंसा कर रहे हैं? झूठ। आज एक दूसरे को झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। इलेक्शन आ गया, चुनाव आ गया, मुखिया का हो या विधायक का हो या फिर सांसद का हो, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या मुखिया, किसी भी चुनाव आते ही है न, लोग बड़े बड़े नेताओं आते हैं गांव में, बड़े बड़े वादाएं करके चले जाते हैं और सिंहासन प्राप्त करने के बाद दोबारा जनता को समस्या सुनने तक नहीं आते हैं, जनता का हाल देखने तक नहीं आते हैं कि जनता का क्या हाल है, कहाँ बाढ़ है, कहाँ सुखाड़ है। कुछ नहीं, कुछ होता अभी तो सिर्फ कागजी पास होता है कि चलो बाढ़ आ गया तो इस एरिया को इतना पैसा दे दिए, पता चला वो भी पैसा जनता तक नहीं पहुँच पाता है ना। एक आते आते कमीशन करते करते वो साहब जी का जो रह जाता है, किसान के पास कहाँ पहुँचता है। यदि सरकार के पास 100 रुपया वहाँ से चलता है दिल्ली से, तो किसान के पास मात्र 10 रुपया ही पहुँच पाता है। कह रहा है किस देश के नाम सुनने पर ही लोग लजाते हैं? भारत या हिंदुस्तान। आज लोग कैसे प्रशंसा कर रहे हैं? आज हम लोग का रुचि गिरी सब कैसा हो गया? अंग्रेजी। कह रहा है कि आज हम लोगों का रुचि गिरी सब कैसा हो गया? अंग्रेजी। घर बनाना है अंग्रेजी फैशन में, कपड़ा पहनना है अंग्रेजी फैशन में। आज से पहले जब हम लोग घर बनता था तो रोड की तरफ घर का दरवाजा नहीं होता था, रोड की तरफ पछुआनी होता था, रोड की उल्टा साइड गेट होता था, ताकि मेरे घर में बेटी है, बहू है, माँ है, बहन सभी है, अपना आंगन में घर में जैसे तैसे बैठे रहते हैं, किसी भी हालत में कोई दिक्कत नहीं है।
रोड की तरफ कई तरह के शोर शराबे होते हैं, आवारा गर्दिश लोग भी घूमते रहते हैं, अपना जाए कोई दिक्कत। प्रेमगंज जी द्वारा रचित नाटक कौन है जी? भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन। रामागमन। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन। प्रेमगंज जी द्वारा रचित नाटक कौन कौन है? भारत प्रयाग रामागमन। भारत सौभाग्य प्रयाग रामागमन। प्रेमगंज जी ने काव्य की रचना किस भाषा में की? ब्रज भाषा और अवधी भाषा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा में। प्रेमगंज जी ने काव्य यानी कविता की रचना की दो भाषा में, ब्रज भाषा और अवधी अवधी भाषा। भाषा। ब्रज भाषा और अवधी भाषा। प्रेमगंज किस युग के महान प्रेमगंज किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु युग के। कौन सा युग के? भारतेंदु युग के। प्रेमगंज किस युग के महत्वपूर्ण कवि थे? भारतेंदु भारतेंदु युग के। प्रेमगंज की रचनाएं किस किस नाम से संग्रहित हैं? प्रेमगंज सर्वस्व। प्रेमगंज सर्वस्व। प्रेमगंज की रचनाएं किस नाम से संग्रहित है? प्रेमगंज सर्वस्व। प्रेमगंज के पास कौन कौन सी कलाएं थी? निबंध काल, नाटक शिक्षक। मतलब प्रेमगंज जी एक तरह से कहो तो बहुत शिक्षावादी, बहुत ज्ञानवादी थे। वह एक कवि भी थे, वह एक नाटककार भी थे। एक कवि भी थे और नाटककार भी थे और निबंधकार भी थे। यह निबंध भी लिखते थे, कविताएं भी लिखते थे, नाटक भी लिखते थे और एक अच्छे समीक्षक भी थे। एक अच्छे समीक्षक भी थे, है न। अतः आप लोग से हम यह कहना चाहते हैं कि यह कविता पढ़ने से सिर्फ एग्जाम पास करने से मतलब नहीं रखिए, इसको अपना जीवन पर ढालने का प्रयास करें, है न। और जिन बच्चों को समय कम है वह वीडियो को रोककर, है न, कॉपी पर इसको नोट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।